नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, 2000 शब्दों के इस सीरीज में हम आज बात करेंगे नदी के पर्यायवाची शब्द। नदी के क्या क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं, चलिए कंसेप्ट के माध्यम से समझते हैं। ये रहा प्यारा नदी, ठीक ना। अब इस नदी को कुलंकसा भी कहा जाता है। कुलंकसा, कुलंकसा क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसमें कुलंकसम जो कुल शब्द है ना, कुल, इस कुल का अर्थ होता है किनारा। किनारा किसके बनते हैं? तो नदी। तो नदी अपने किनारा को कसते हुए अर्थात रगड़ते हुए, फ्रिक्शन करते हुए प्रवाहित होती है, इसलिए नदी को कुलंकसा भी कहा जाता है। कुल का अर्थ किनारा होता है, इस बात को नहीं भूलना है ना। इसलिए से कुलंकसा कहा जाता है जी नदी को। दुकुलिनी मतलब कुलुनी, दुकुलिनी मतलब किनारों से प्रवाहित होती है, इसलिए इसको दुकुलिनी भी कहा जाता है। कुलंकसा या दुकुलिनी ये नदी के पर्यायवाची शब्द है। निर्झरणी क्योंकि हमेशा निर्झर रहती है तो निर्झरणी कहा जाता है नदी को, ठीक ना। तरंगिनी क्योंकि तरंग के वेव में नदी प्रवाहित होती है, वेव में, इसलिए इसको तरंगिनी भी कहा जाता है जी। आपगा, आपगा दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए आपगा, आपगा, आपगा में दोस्तों एक शब्द बना है आप से। आप का अर्थ होता है दोस्तों जल। आपका अर्थ क्या होता है जी? जल। और इसमें जो गा है ना, गा का अर्थ होता है बहना या प्रवाहित होना, बहना या प्रवाहित होना। तो जल प्रवाहित किसमें होता है? नदी में। तो आपगा कहा जाता है दोस्तों, आपगा, ठीक ना। नदी को आपगा कहा जाता है। निम्नगा भी कहा जाता है। निम्ना, गा मतलब बहना प्रवाहित होना, निम्न मतलब नीचे स्थान, ढाल में। तो नदी हमेशा ढाल में या नीचे स्थान में प्रवाहित होती है, इसलिए नदी को निम्नगा भी कहा जाता है। तो आपगा निम्नगा, आपगा निम्नगा, आपगा निम्नगा शब्द को याद रखना है, ठीक। प्रवाहिनी, तो नदी प्रवाहित होती है तो प्रवाहिनी या वाहिनी भी कहा जाता है। तो प्रवाहिनी बोलूं या वाहिनी बोलूं एक ही है। तटिनी, तो नदी तट का निर्माण करती है। नदी क्या होता है? तट का निर्माण करती है, इसलिए इसको तटिनी भी कहा जाता है, राइट। शैलजा, तो नदियों के जो माता होते हैं दोस्तों वो शैल होते हैं। शैल मतलब पहाड़। नदियों का उद्गम किसी न किसी पहाड़ या पर्वत से होता है, मतलब पहाड़ या पर्वत की पुत्री होती है, इसलिए इसको शैलजा, शैल मतलब पर्वत, जा मतलब पुत्र पुत्री, तो शैलजा, समझ में? तो शैलजा मतलब शैलजा से जन्म होता है, मतलब पहाड़ पर्वत से इसका जन्म होता है, उद्गम होता है, इसलिए इसको शैलजा भी कहते हैं, ठीक ना। शैलजा। सरिता, सरिता भी कहा जाता है। सिंधु गामिनी भी कहते हैं, सिंधु प्रमुख नदी है इसलिए उसके नाम से सिंधु गामिनी भी कह दिया जाता है। बहुत सारे जल होते हैं इसलिए इसको जलमाला कहते हैं, जलों का माला कहा जाता है। अद्वीपवती, क्योंकि दोस्तों कई नदी ऐसे होते हैं जो बीच में द्वीप का निर्माण करती है, मतलब द्वीपवती, है ना। जैसे माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी में दोस्तों माजुली द्वीप का निर्माण हुआ है, इसलिए नदियों को द्वीपवती भी कहा जाता है। ये रहा दोस्तों नदी के तमाम पर्यायवाची शब्द आसान शब्दों में। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।